बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनीरा को हम पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी क्या होती है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इनको हम पढ़ रहे थे। और अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ा था कि फ्लैजेला क्या होता है, और उसके बाद हमने पिल्ली के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे दी सेल इनवेलप कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्या होता है, सेल इनवेलप होता है, ये क्या चीज है और इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। अगर हम सेल इनवेलप को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि कोलेक्टिवली कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज सेल इनवेलप। और सेल इनवेलप में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, कैप्सूल इंक्लूड होता है, दूसरे नंबर पे स्लाइम इंक्लूड होता है, और तीसरे नंबर पे क्या चीज इंक्लूड होती है, सेल वॉल इंक्लूड होती है। अगर यहाँ पे हम बैक्टीरियल सेल को ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल क्या चीज है बेटा, बैक्टीरियल सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो व्हाइट कलर का ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर पे यहाँ पे मौजूद होता है क्रोमैटिन मटेरियल, और इसके अलावा यहाँ पे ये क्या होता है, इस तरह क्या होते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर में स्मॉल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर को राइबोसोम कहते हैं। तो वो कहता है कि जो सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, सेल की कवरिंग होती है। अब ये प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसके ऊपर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जिनके ऊपर क्या चीज मौजूद होती है, सबसे पहली कवरिंग जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के ऊपर एक और कवरिंग होती है जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल के ऊपर तीसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद होता है क्या चीज, स्लाइम होता है। ये तीन तरह की कवरिंग होती है, या तीन तरह की क्या है, आउटर कवरिंग है, जो क्या होती है प्रोटोप्लास्ट के ऊपर कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती हैं, बट नॉट इन ऑल बैक्टीरिया। इन तीनों में कवरिंग को, कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल, इन तीनों कवरिंग को अगर कलेक्टिवली वन नेम देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं, या बैक्टीरियल सेल इनवेलप कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल के बारे में कि कैप्सूल क्या होता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीसेकेराइड। वो कहता है कि जो कैप्सूल होता है ये क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीसेकेराइड यूनिट, या फिर ये किस चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और कैप्सूल जो होता है ये क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है टू द सेल। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा होगा कैप्सूल, ये हमारे पास कैप्सूल है। कैप्सूल जो होता है ये जो हमारे पास येलो कलर की है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये ब्लू ब्लू कलर की हमारे पास ये जो कवरिंग बन रही है इसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल क्या होता है, थिक गमी इन नेचर होती है, एंड स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं टू द कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट दो पॉइंट उसने क्लियर बताए हैं कैप्सूल के बारे में। पहले नंबर पे तो कंपोजिशन आ जाती है कि जो कैप्सूल होता है ये बेसिकली रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीसेकेराइड पर कंसिस्ट होता है या प्रोटीन पर। और दूसरे नंबर पे आ जाता है जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है उसको टाइटली बॉन्डेड किया होता है इसने। और ये क्या होता है, थिक गमी इन नेचर होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर अटैचमेंट में ये क्या करता है, रोल अदा करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्लाइम। स्लाइम जो होता है, सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, कि मैक्रोमोलिक्यूल की एक शील्ड होती है जो क्या होता है बैक्टीरिया के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल, और कैप्सूल के ऊपर क्या होती है, लूज सॉल्युबल शील्ड होती है। इस लूज सॉल्युबल शील्ड को हम क्या कहते हैं, स्लाइम कहते हैं। और ये जो स्लाइम होती है ये मैक्रोमोलिक्यूल पर कंसिस्ट होती है, मीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे पास पॉलीसेकेराइड आ जाता है, लिपिड पर ये क्या होती है, या फिर क्या होती है, ये न्यूक्लिक एसिड पर कंसिस्ट होती है। और इसका काम क्या होता है, पैथोजेनिसिटी। कोई भी बैक्टीरिया जो होता है अगर वो पैथोजेनिक है, मीन के डिजीज काज करता है, तो बेसिकली उसकी वजह क्या होती है, स्लाइम होता है। और वो कहते हैं कि सम बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ऊपर जो स्लाइम होती है उनको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, मीन के फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से भी ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है।
तो यहाँ पे ये जो सबसे आउटर लेयर होती है ये वाली, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, स्लाइम कहलाएगी, ये सॉरी स्लाइम कहलाएगी। ये जो हमारे पास ये लेयर है ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है कैप्सूल। और कैप्सूल के नीचे ये जो ग्रीन लेयर है ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाएगी सेल वॉल। तो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर आ जाएंगी सेल इन्वेलप की। पहले नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है, कैप्सूल जो सेल वॉल के ऊपर होता है, और सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल, और कैप्सूल के ऊपर एक और कवरिंग होती है लूज, क्या होती है, सॉल्युबल शीट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पे सेल इन्वेलप के अंदर इंक्लूड होता है सेल वॉल। यहाँ पे वो कहता है कि बीनीथ extracellular substances and external to the cytoplasmic membrane cell wall is present, मीन के साइटो कैप्सूल और स्लाइम के नीचे और सेल वॉल के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो होती है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर। माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या है, ऐसा बैक्टीरिया का ग्रुप है जिनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज के एतबार से जो सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से हैं, माइकोप्लाज्मा हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा नेक्स्ट के जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, मीन के ये सख्त स्ट्रक्चर होती है। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल क्या करता है, बैक्टीरिया को डेफिनेट शेप देता है, और उसके अलावा बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन में जो सेल वॉल है इसका क्या होता है, एक मेजर रोल होता है। उसके बाद आ जाती है कंपोजिशन की बात। तो सेल वॉल जो होती है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल जो होता है यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, उससे क्या होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कंपोज्ड ऑफ होती है, इसे हम क्या कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं। अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इसमें जो होता है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकोजन होती है, जिसको क्रिस क्रॉस किया होता है किस चीज ने, पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स ने। इंटैक्ट ऑफ सेल वॉल सर्टेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो कहता है कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो एक एसिड प्रेजेंट होता है लिपोप्रोटीन, और उसके अलावा लिपोपॉलीसेकेराइड भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और सेल वॉल ऑफ जो आर्चियोबैक्टीरिया होती है वो कहता है कि ये क्या होती है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता। ये हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उस वक्त हमने पढ़ा था कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया होते हैं और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन, और जो आर्चियोबैक्टीरिया होते हैं इसकी जो सेल वॉल होती है वो कंपोज्ड ऑफ होती है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन पर कंसिस्ट होती है, या फिर किस चीज पर कंसिस्ट होती है, पॉलीसेकेराइड पर कंसिस्ट ऑफ होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राम स्टैनिंग, जिन बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है, उनको क्या किया, ग्राम स्टैनिंग टेक्निक से पास आउट किया गया और दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। ग्राम एक साइंटिस्ट था, 1885 में उसने डेवलप की टेक्निक जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राम स्टैनिंग टेक्निक। बैक्टीरिया शुड बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप बेस्ड अपॉन देयर रिस्पांस ऑफ ग्राम स्टैनिंग प्रोसीजर। ग्राम स्टैनिंग प्रोसीजर की बुनियाद के ऊपर बैक्टीरिया को दो मेजर क्लासेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, ग्राम स्टैनिंग टेक्निक में क्या करते हैं, पर्पल कलर देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टैनिंग टेक्निक में क्या करते हैं, पिंक कलर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टैनिंग टेक्निक के साथ कौन सा कलर देते हैं, पर्पल, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या देते हैं, पर्पल, और जो पॉजिटिव होते हैं वो कौन सा कलर देते हैं, पिंक कलर देते हैं। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंशिएट है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को डिफाइन करके उसके बाद इसकी हमने क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या फर्क है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ लेयर की बात। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें जो नंबर ऑफ लेयर होती हैं वो होती हैं 1,
और जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया होती है इसमें जो नंबर ऑफ लेयर होती है वो कितनी होती है, 2 होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है थिकनेस की बात। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं इनकी थिकनेस होती है वो 20 से 80 नैनोमीटर होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 नैनोमीटर होती है। उसके बाद आ जाती है आउटर मेम्ब्रेन, थर्ड पॉइंट। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर अब्सेंट होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट होती है कुछ के अंदर, लेकिन ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है वो प्रेजेंट होती है ऑल के अंदर। उसके बाद आ जाता है केमिकल कंपोजिशन। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो केमिकली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन इनमें ज्यादा होती है। इसके अलावा टोइक एसिड होता है, लिपोटोइक एसिड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में होता है। ज्यादातर इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, लिपोप्रोटीन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है लेकिन कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद पोरन प्रोटीन दोनों के अंदर क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर अब्सेंट होती है, ग्राम नेगेटिव के अंदर पोरन प्रोटीन जो होती है ये प्रेजेंट होती है। लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कम होती है, 3 से 4% होती है। और अगर हम बात करते हैं लिपिड की किस चीज के अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर, तो इनमें ये 11 से 12% मौजूद होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन मोर होता है, यहाँ पे लेस होता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है परमिएबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये मोर परमिएबल होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ये क्या होते हैं, लेस परमिएबल होते हैं। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये लेस रेजिस्टेंस होते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ये क्या होते हैं, मोर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे पास इनकी डायग्राम आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास आज का टॉपिक एंड हुआ जिसमें हमने सेल इन्वेलप के बारे में पढ़ा। सेल इन्वेलप में स्लाइम, कैप्सूल और तीसरे नंबर पे सेल वॉल, इन तीनों को कलेक्टिवली अगर हम वन नेम देते हैं तो क्या कहलाता है, स्लाइम कहलाता है। थैंक यू।